नमस्कार साथियों, मैं सोमवीर आपके लिए दिल्ली पुलिस की मैथ की क्लास लेके उपस्थित हो गया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेके रोजाना उपस्थित हो जाता हूँ। तो आज अपनी नंबर सिस्टम की 6th क्लास है और आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। और पहला क्वेश्चन आपके लिए मैथ में, एक संख्या को 36 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। आप सभी को एक कल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था, यानी किसी भी संख्या को यानी कि दूसरी संख्या विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को यानी दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे उसी संख्या को, यदि वो संख्या या तो इस संख्या का गुणनखंड हो, तो यानी कि उस जो शेषफल बचा है उसी को संख्या मान लेंगे और उसके रूप में उसको भाग दे देंगे। तो देखिए यार, तो यानी कि ये 12 36 में भाग जाता है यानी 3 बार, तो यानी कि जो शेषफल बचा है उसी को संख्या मान लेंगे। तो अभी यहाँ पे शेषफल 19 और 19 में 12 को भाग दे देंगे, तो शेषफल कितना बचेगा 7। यानी कि एक संख्या को 36 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, और तो उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचेगा। यानी कि पहली बार जिस संख्या से विभाजित करने पर जो शेषफल बचा है, और दूसरी बार यदि वो उसका गुणनखंड है, तो जो शेषफल बचा है पहली बार भाग देने पर उसी को संख्या मान लेंगे और उसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पे शेषफल के रूप में 7 बचा। तो इस प्रकार से पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब चलते हैं आगे। तो उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 221 से विभाजित करने पर शेषफल 64 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये इससे विभाजित होता है या फिर इसका गुणनखंड है या नहीं। तो 221 में 13 से विभाजित करके देखते हैं। तो 13 एकम 13, 13 सती 91, पूरी विभाजित होती है। तो अब यानी कि इससे विभाजित करने पर जो शेषफल बचा है, तो उसी को आप संख्या के रूप में मान लेंगे और 13 से विभाजित कर देंगे। तो इस 64 जो शेषफल बचा है वो इसी को संख्या मान लेंगे और 13 से विभाजित करेंगे। 13 सौ 52, यानी कि अभी बचेगा अभी इससे करके देखिए। शेषफल के रूप में 12 बचेगा। यानी कि इस प्रकार के जो आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें पहले ही इसको चेक करना पड़ेगा कि ये इससे विभाजित होता है या नहीं। अगर ये इसका गुणनखंड है या विभाजित होता है, तो जो पहली बार जो भाग देने पर शेषफल बचा उसी को संख्या के रूप में मान लेंगे और जिससे भाग देने के बारे में पूछ रहा है उसी से भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे 13 नहीं होकर 14 होता तो ये सी डिवाइड नहीं होता, यानी इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो हम उसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता शेषफल। तो इस प्रकार के ये सभी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला क्वेश्चन है तीसरा, किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 5 बचता है, यानी 5 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्या बचेगा। तो पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये इससे विभाजित होता है नहीं। तो 8 4 से पूर्ण तक विभाजित होता है, तो यानी इसी को अब संख्या मान लेंगे। तो इसी को अब संख्या मान लेंगे और यहाँ पे क्या बच रहा है, उसी संख्या के वर्ग को, यानी जो शेषफल के रूप में बचा है उसी का वर्ग कर लेंगे। तो शेषफल के रूप में 5 बचा है, 5 बचा तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 25 को 4 से विभाजित कर देंगे, यानी शेषफल के रूप में 1 बचेगा। यानी कि पहले इसको देखना है कि ये इससे विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो हम उसका शेषफल के रूप में ज्ञात नहीं कर सकते, यानी उसका शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये इससे पूर्ण विभाजित हो रहा है, तो अब जो शेषफल के रूप में पहली बार जो भाग देने पर बचा है उसी को संख्या मान लेंगे और उसका जो पूछना वर्ग यानी इसी को संख्या मान लिया शेषफल को, और
पूछा कि वर्ग को, यानी वर्ग अब 5 को 25 को 4 से विभाजित कर देंगे तो 6 बार कौन में विभाजित हो जाएगा और एक शेषफल के रूप में मिल जाएगा। तो यानी कि ये शेषफल के रूप में 1 बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर होता है। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन 4 का है, यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 10,000 होती है। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 10,000 होती है। तो अभी पूछ रहा है कि 41 से कौन सी संख्या जो छोटी से छोटी 5 अंकों की है वो पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले इसको विभाजित करके देखते हैं कितना शेष बचता है या नहीं बचता है। तो इसको विभाजित करके देखते हैं। 82 18 180 164 16 16 0 3 12। तो यानी कि कितना बचा? तो यहाँ पे 123 में से 160 में से 123 घटाएंगे तो 37। तो यानी कि 37 शेष बच रहा है। तो 37 यहाँ पे शेष नहीं बचना चाहिए, यानी कि 4 का अंतर है इस बीच में। तो अब इसमें 4 जोड़ देंगे, यानी कि 10,000 प्लस 41 माइनस 37, यानी जगह 10,000 4 हो जाएगा। यानी कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इससे कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती जिसमें 41 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये हो गया 10,004। यानी कि पहले सबसे छोटी छोटी संख्या लेंगे 5 अंकों की, उसको 41 से विभाजित करके देखेंगे तो शेषफल बचेगा। तो यानी कि या तो इसमें से 37 घटा दो या इसमें 37 और एक में दोनों का अंतर करके इसमें जोड़ दो। तो यानी कि जो इनमें 4 का अंतर आ रहा है तो इसमें 4 जोड़ दो, यानी कि 10,004 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगला 5 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाजित है? यानी 88 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 88 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिसमें कुछ भी कॉमन है। तो 2 टुकड़े 8 और 11, यानी कि 8 को 11 से गुणा करने पर 88 प्राप्त होता है। तो ये यानी कि 88 का विभाज्यता का नियम कोई नहीं होता है, हम खुद से बनाते हैं। यानी कि जो संख्या 8 से विभाजित हो और तथा 11 से दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 88 से विभाजित होगी। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यानी कि किसी भी संख्या के अंत में 3 अंकों तक, यानी कि 3 अंकों तक जो संख्या 8 से विभाजित होगी तो वो संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी कि लास्ट के 3 अंक देखने हैं किसी भी संख्या में, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो गई तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और 11 का विभाज्यता क्या कहता है? सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि संख्या में सम स्थान कौन से होते हैं? 2 4 6 8। तो उसमें स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हो तो 11 से विभाजित होगी। ये होता है 11 का विभाजित है। क्या होता है 11 का विभाजित है? यानी कि किसी भी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, जैसे 11 22 35 कुछ भी हो जो 11 से विभाजित हो तो होता है 11 का विभाजित है। यानी कि 88 का विभाज्यता क्या कहता है? जो संख्या 8 से तथा 11 से दोनों से विभाजित होगी तो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले हम 8 का चेक करते हैं, यानी कि लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक 448 है, यानी कि 8 से विभाजित हो रहे हैं। यानी ये तो 8 से विभाजित है और इसमें ये भी 8 से विभाजित है, यानी कि सभी 8 से विभाजित है। तो 8 वाला पता नहीं चला, 11 वाला देखता है। तो 11 वाला क्या कहता है? यानी कि सम स्थानों की, यानी कि इसमें सम स्थान ये और ये, इनका योग करो 6 4 10 18 माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग 7, यानी 11। यानी 11 से विभाजित हो गई, जब 11 आ गया तो 11 से विभाजित होता है। तो यानी कि ये संख्या 8 से विभाजित है और 11 से विभाजित है, तो ये संख्या 88 से विभाजित होगी। अगला देखो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, सभी स्थानों के अंकों का योग
इस कारण 88 से एक की संख्या विभाजित होगी, जो ऑप्शन नंबर 1। तो अब चलते हैं आगे। यानी कि 715 स्टार 423 ये कोई संख्या जो 3 से विभाजित है, तो इसमें स्टार के स्थान पर क्या आएगा? अब 3 का विभाजित करने में क्या करता है, यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग करो इसमें, यानी कि 7 है 5 12, 12 और 1 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 प्लस स्टार, यानी कि ये 3 से विभाजित है। ये अगले क्वेश्चन में कह रखा है। तो यानी कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आ जाए, या तो यानी कि इसमें 22 तो विभाजित होता है, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमको योग 3 से विभाजित हो जाए। तो इससे अभी योग 23, यानी एक जोड़े 23, 23 3 से विभाजित नहीं है, तो एक नहीं आ सकता, 2 2 और 22 24, 24 3 से विभाजित है। तो यानी कि इसमें 22 प्लस 2 24, 24 यानी 8 बार, यानी कि 3 से पूर्ण विभाजित हो गया। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 2। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। तो अब अगला क्वेश्चन है 6 स्टार 8 7 4 2, यानी कि ये कोई संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो इसमें पूछ रहा है स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो अब 9 पर विभाजित करने क्या करता है, यानी कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब इसमें अंकों का योग करो, 6 प्लस स्टार प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 14 7 21, 21 और 6 28, 28 प्लस स्टार, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित है। तो अब इसमें 28 नहीं 27 आएगा, 27। तो अब यानी कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब इस स्टार के स्थान पर क्या लिखे हैं, छोटी से छोटी संख्या क्या लिखे, जो यानी कि इसका योग 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाला बन जाए। तो यानी कि 27 तो 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर 0 आ जाएगा, 0 9, यानी कि 27 9 से विभाजित है। एक बात, तो यानी कि स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0। यानी कि इस संख्या में यानी कि 9 से विभाजित है, तो 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है जिसमें अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यह आ गया आंसर। तो अब चलते हैं आगे। तो अब अगला क्वेश्चन है 8 का, 15 की पावर 15 में इकाई का अंक क्या होगा। ये CSS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 15 की पावर 15। तो मैंने बताई थी, यानी 0 1 5 और 6 में से इकाई संख्या में इकाई का अंक कुछ भी आ जाएगा, और सिर्फ पावर चाहे कुछ दो पावर को नहीं देखते हैं, तो उसमें इकाई का अंक वही संख्या हो गया। यानी कि इकाई का अंक किया जाए ना, तो उसमें इकाई का अंक वही होता है, पावर को चेक नहीं करते हैं, वही होता है, पावर को चेक नहीं करते हैं। यानी कि 0 1 5 में से कुछ भी संख्या में इकाई अंक आ जाए, तो उसमें पावर को चेक नहीं करते, पावर से 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो, तो उसमें वही आंसर होगा। तो इसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5। तो ये होगा आपका आंसर। तो अब चलते हैं आगे। अगला 9 का क्वेश्चन है 218 की पावर 18 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, 2 3 7 8 वैसे संख्या में इकाई का अंक किया जाए, तो इसमें पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेष पद बचेगा उसमें उसको इकाई के घात के रूप में लगा देंगे। तो इसमें आ गया 8। तो अब 18 को 4 से विभाजित करते हैं, पावर को कितना बचा? 4 4 16 2 शेष पद बचा, तो इसमें इसको इकाई के अंक के घात के रूप में लगा देंगे। तो 218 में इकाई का अंक क्या है? 8। तो 8 को यानी तो शेष पद बचा है उसको घात के रूप में लगा देंगे, तो 8 पावर 4 2 कितनी होती है? 64। 64 में इकाई का अंक क्या है? 4। तो इसमें 218 की पावर 18 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपका आंसर हो गया 4। अब चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है 10 का, एक संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो भागफल के रूप में 3 बचता है और शेषफल के रूप में 1 बचता है। तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है
तो संख्या याद करो। तो अपन एक भागफल प्रमेय पढ़ी थी, भागफल प्रमेय। भागफल प्रमेय क्या होती है? भागफल प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो ये होती है भागफल प्रमेय। क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भाज्य क्या होता है? देखो जैसे 21 में 3 का भाग है, 7 22 22 7 21 1। तो ये होता है भाजक, भाजक ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, भागफल, और ये होता है शेषफल, शेषफल। यानी कि जिस संख्या में भाग दिया जा रहा था वो होता है भाज्य, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो होता है भाजक, और जो भाग देने के बाद में जो आता है यानी कि जो संख्या इधर आती है उसे कहते हैं भागफल, और भाग देने के बाद में जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। तो इसमें पूछ रहा है अपने को भाज्य है, यानी कि वो संख्या पूछ रहा है, यानी कि एक संख्या को 17 से भाजित करने पड़ेगी। ये हो गया 17 हो गया भाजक, और पूछ क्या रहा? भाज्य। और ये हो गया भागफल 3 शेषफल 1। तो इसमें पुट करते हैं भागफल प्रमेय में। भाजक कितना है? 17, भागफल 3 प्लस 1 शेषफल। तो 17 3 51 प्लस 1 52, यानी कि भाज्य कितना हो गया? 52। यानी 52 में 52 को 17 से भाजित किया जाए तो भागफल के रूप में 3 बचेगा और शेषफल के रूप में 1। यानी कि भागफल प्रमेय क्या कहती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें अपने पास भाजक था 17, यानी कि जिस संख्या से विभाजित किया जा रहा है वो होता है भाजक, यानी कि भाजक 17 भागफल 3 प्लस 1 शेषफल। 17 51 51 प्लस 1 52। तो यानी कि वो संख्या होगी अपनी 52, यानी कि 52 को 17 से विभाजित करने पर भागफल 3 और शेषफल 1 मिलता है। अब चलते हैं आगे। तो अब 11 का क्वेश्चन है, यानी कि 155 गुणा 36 गुणा 992 गुणा 127 में इकाई का अंक क्या होगा? ये CHSL 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें यानी कि इकाई का अंक पूछा है। तो अभी 155 गुणा 36 गुणा 992 गुणा 127। तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 को 7 से गुणा करेंगे 0, यानी इकाई का अंक लास्ट में क्या आ गया? 0। यानी कि मल्टीप्लाई में अगर इकाई का अंक एक बार 0 आ गया तो लास्ट तक इकाई का अंक 0 ही रहेगा। तो यानी कि CHSL 2013 में बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। अभी भी चांस बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में इकाई के अंक में। तो अब एक 5 को 6 से गुणा करें 0, तो एक बार 0 आ जाए ना तो आप 0 पुट कर देना इकाई के अंक। अगर प्लस दे रखा है तो उसमें आगे की अलग बात है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। ये अपना आंसर होगा, आंसर 0। अब चलते हैं आगे। तो अगला 12 का क्वेश्चन है 4387 की पावर 245 मल्टीप्लाई 621 की पावर 72। तो इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा? ये CHSL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी इसमें इकाई का अंक ही देखना है, यानी इकाई का अंक 7 आए तो 2 3 7 और 8, यानी इनमें से कोई भी अंक आए तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो इनमें 7 आ गया तो 7, तब पावर को 4 से डिवाइड करते हैं 6 24, शेषफल के रूप में 1 बचा। तो 1 को इकाई के अंक पे घात के रूप में लगा देंगे, तो घात के रूप में यानी कि 1 शेषफल बचाना तो इकाई के अंक पे घात के रूप में लगा देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक आता है 1, यानी कि 0 1 5 और 6 में से कोई भी आ जाए तो पावर को नहीं देखते और वही का वही इकाई का अंक लिख देते हैं। तो इसमें आ गया 1, तो 1 का 1, यानी पावर को नहीं देखते हैं। तो 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1 यानी 7, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 7। यानी कि CHSL में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो आप कितना इजी, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी
टाइम यहाँ पे से जी 1 2 3 7 और 8 में से कुछ भी आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष पर बचता है उसको इकाई के अंक में घात के रूप में लगा देते हैं। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। अब चलते हैं आगे 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 2007 की पावर 2016 मल्टीप्लाई 2008 की पावर 2017 में इकाई का अंक क्या होता है। ये एसएससी सीपीओ 2015 में से पूछा गया है। तो इसमें यानी कि 7 आ गया तो 2 3 7 और 8 जब भी आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके जो शेष पर बचता है उसको इकाई के अंक पर घात के रूप में लगा देते हैं। तो अभी इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2016 को 4 से डिवाइड करते हैं 4 से, तो यानी 0 शेष पर बचता है। तो जब भी 0 शेष पर बचे तो यानी कि घात के रूप में 4 पे लगा देते हैं इकाई के अंक पर। तो 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 8 आ गया, यानी 2 3 7 8 में से कुछ भी आ जाएंगे तो उसमें जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो 2017 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष पर के रूप में 1 बचता है। शेष पर अगर एक जो भी बचे तो उसको इकाई के अंक पर घात के रूप में लगा देते हैं। तो 8 की पावर 1 तो 343 343 और 7 1 मल्टीप्लाई 8 तो यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8, यानी कि 2007 की पावर 2016 मल्टीप्लाई 2008 की पावर 2017 को जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तब इकाई के अंक के रूप में 8 आएगा। तो यानी कि इसमें इकाई का अंक हो गया 8। ये 2015 में एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी एसएससी पूछ लेती है। अब चलते हैं आगे 14 का क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे 14 क्वेश्चन पर। 14 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 की पावर 41 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अब इसमें पहले इकाई के अंक को ज्ञात कर लेते हैं और इकाई के अंक को 3 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे जब 3 से विभाजित करेंगे वही शेषफल बचेगा। तो अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि 2 3 7 8 में से कुछ भी आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल बचता है उसको इकाई के अंक पर घात के रूप में लगा देते हैं। तो अब इसमें पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल के रूप में 1 बचा। तो पावर को जो शेषफल बचा है उसको पावर के रूप में इकाई के अंक पर लगा देते हैं। तो 8 की पावर 1 यानी 8, अब 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल बचता है, 2 बार भाग जाता है और 2 शेषफल बचता है। तो शेषफल के रूप में क्या बचेगा 2, यानी कि 8 की पावर 41 को जब 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल